हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का 12वां चैप्टर है रानी। इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि बच्चों, इस पाठ में महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उसने संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे हैं। जैसे कि बच्चों, इस चैप्टर में महादेवी को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था और मार्मिक स्मरण इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रस्तुत स्मरण में घोड़ा का भी इसमें वर्णन किया गया है। उनका नाम रानी था। लेखिका को बचपन से ही उसे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की नेवला और रोजी कुतिया को भी नहीं भूली। महादेवी जी का सहायता पाठक का दिल छू लेती थी। जैसे कि बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया गया है। चलो बच्चों, अब हम आप सबको आगे की ओर ले चलते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का अधिक है। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे से टट्टुओं से या सफ़ेद गधों सिक्की जात के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। रामा ने कहानियां में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़कर देश निकाल देता था। जैसे कि बच्चों, इस चैप्टर में जो लेखिका महादेवी बचपन से इंदौर में रहती थी, वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। तब उन्होंने नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उन्होंने कहा कि विलायत पे गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत पर भेजा जाएगा। और फिर बच्चों क्या था कि घोड़े पर बैठने की इच्छा, जैसे कि उनको जब महादेवी वर्मा के बच्चों को जब घोड़े की बैठने की इच्छा हुई तो महादेवी घर के दूसरे बच्चों ने कहा घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है। जैसे कि दूसरे बच्चों ने कहा कि मुझे घोड़े पर बैठने का अधिकार मुझे भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टूट पर बैठोगे? जैसे कि पिताजी पूछे, क्या तुम सफ़ेद ऊंट पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद ऊंट तो गधा होता है। जैसे कि उनके महादेवी के पिताजी बोले, क्या तुम ऊंट पर बैठोगी? तो उसने कहा कि तो ऊंट तो सफ़ेद गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। महादेवी वर्मा ने ऐसा कहा। रानी ने घोड़ी आई। जैसे कि रानी की जब घोड़ी आती है तो बच्चों को क्या होता है, जब मांग पर रानी नाम की कोई घोड़ी गई, उसके लिए छुट्टी नामक साइंस रखा गया। घोड़ी को रखवाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। रानी के घोड़ी का क्या नाम था? उनका घोड़ी का नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा ना लगा, किंतु फिर भी रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। जैसे कि पहले उस घोड़े को देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उन्हें सहानुभूति होने लगी। रानी का सौंदर्य देखकर बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसकी चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग झूलता आयाल पारदर्शी आंखें, उजले दांत, लाल चुभ गुलाबी ओंठ, मोरछल पूंछ और गधा हुआ शरीर सचमुच आकर्षण दिखाई दिया था। इसी के बच्चे जो घोड़ी आई थी वो चॉकलेटी रंग की थी। यहाँ तक कि उसका चेहरा आंखें बहुत नशीली थी। उसके दांत लाल थे, जीव गुलाबी ओंठ, मोरछल और पूंछ और गधा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षण दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जो रानी के मित्र थे, बच्चे रानी से हिलमिल गए थे। देखिए, बच्चों रानी से हिलमिल गए थे। उसके शरीर में क्या होते, जो खेलते लिपटते झूलते उसके आयल के फूल खोलते थे। रानी उनकी मित्र बन गई। जिससे कि बच्चों के साथ जब रानी घूमने टहलने लगी बच्चों के साथ, तो उनसे सबसे क्या हो, मित्रता होगी, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। यहाँ तक कि बच्चों जो उनके पैर पटक कर हिनहिनाकर बच्चों की ओर आपस बुलाने लगी। जीभ और खींचकर घोड़ी का सवारी करने का इंतजाम किया, किंतु बच्चे ने मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता। जैसे कि वो बच्चों जो सारे बच्चे थे वो घोड़ी के साथ मनमानी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमानी करने पर एक दिन रानी ने नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। रानी ने आयाल पकड़े थे। रानी ने इस तरह सवारी करने वाले दूल्ही चाल में इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर दिया, क्योंकि वह
नंगी पीठ पर बैठने वाले को बच्चों को कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर थी कि उसके भाई अपने हाथ की पतली सटी छड़ी रानी के पैरों में मार दी। जैसे कि बच्चों फिर उन्होंने क्या किया कि रानी भड़क गई। जैसे कि जब उन्होंने अपनी उसके पीठ पे पतली छड़ी मारी तो रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्होंने बैठने पर रहना पड़ा, किंतु उसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता की कमी नहीं दिखाई दी। जैसे कि बच्चों जो सोने के कड़े और रानी के जो सोने के कड़े होते हैं, रानी ने क्या किया, नानी के महादेवी के भाई का जन्मदिन था, वहाँ शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेज देते थे। यहाँ तक कि जो बच्चों को रानी से प्रेम था वो गए वो कड़े रानी को कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। बड़े कड़े न देखकर शाम को पूछताछ की, किंतु उन्होंने कड़ों पर कोई पता नहीं चला। जैसे कि बच्चों जो एकाएक बाबूजी महादेवी के पिताजी जो थे ध्यान रानी की ओर गया तो उसने कान के खुरों में खोदती और हिनहिनाती रही। बाबूजी ने वहां मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने गड्ढा खोदकर कड़े को वहीं पे छिपा दिया। जो रानी का कड़ा था वहां पे जो गड्ढा था उसी में कोई छिपा दिया था। तो ये छोटा जीव कहाँ था? तब रानी ने एक पशु को जन्म दिया। रानी ने एक शिशु को यहाँ पे एक शिशु को जन्म, जिससे रानी को एक बच्चा हुआ। बच्चे ने पूछा यह कहाँ था? अम्मा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा और भी? रामा के स्वकृत में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खीज होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। जैसे कि वो कहने लगा कि सारे बच्चे कहने लगे ये तो चारा वारा खाने लगा, हरदम हमेशा छोटे बच्चों के साथ काम धंधा कोई करता नहीं है और हमेशा खाकर लेटे रहता है। यह विचित्र प्रस्ताव देखकर बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए। परंतु साग काटने का चाकू लाया तो महादेवी को साहस नहीं हुआ। यह समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट और चीर डालने पर वह कैसा सिला जाएगा? सुई डोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न ला सका। शिशु बड़ा होने पर जब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे तो जीव के प्रति उसका क्रोध शांत हो जाएगा। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।